दनादन 100 का। कोरोना के चलते पीएम नरेंद्र मोदी का आज से शुरू होने वाला गुजरात का 2 दिवसीय दौरा स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि दौरे की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय होगी, जिसके मुताबिक 100 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये कीमतें 30 जून तक लागू रहेंगी। कोरोना को लेकर देश भर में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग ठीक कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते लोगों में दहशत कायम है। लोग सैनिटाइजर मास्क खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ इसके नाम पर फर्जी सैनिटाइजर और मास्क बना रहे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 56 लाख के फर्जी सैनिटाइजर पकड़े हैं। बिहार में भी कोरोना वायरस के 13 संदिग्ध मरीज मिले हैं। गया जिले में ये संदिग्ध मरीज मिले हैं, इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में काफी एहतियात बरती जा रही है। धारा 144 लगा दी गई। इसके साथ ही आवागमन बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15-15 लाख रुपए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के कहर के बीच इंडियन आइडल फेम और इंटरनेट की सनसनी मैथिली ठाकुर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मैथिली ठाकुर ने गाना गाकर कोरोना से बचाव की अपील की है। सतना से सांसद गणेश सिंह ने जनता कर्फ्यू के लिए आम जनता से अपील की और कहा है कि लोग खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क रखें और रविवार शाम 7:15 बजे ताली बजाकर जनता की सेवा में लगी लोगों की हौसला अफजाई करें। गुना में कोरोना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर राजस्थान बॉर्डर को सील कर दिया गया है। राजस्थान से गुना पहुंचने वालों की जांच हो रही है। बॉर्डर पर विशेषज्ञों की टीम को तैनात किया गया है। मंडला में भी कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सीमावर्ती इलाकों से आने जाने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। यात्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्री बस और निजी वाहनों सभी की रोक कर जांच की जा रही है। बुरहानपुर में कोरोना प्रभावित 21 देशों से लोग लौटे हैं, जिन्हें घर में आइसोलेट किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। इनमें किसी भी तरह के लक्षण मिलने पर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जबलपुर में कोरोना को देखते हुए यात्री बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक परिवहन सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं से आज बीजेपी कार्यालय से ऑडियो कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना वायरस को लेकर कार्यकर्ताओं से जागरूकता और सावधानी बरतने को निर्देशित किया है। पीएम की जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए जनता से भी अपील की गई कि संक्रमण के बचाव को लेकर जनता गंभीर रहे। आज सुबह 11:14 पर रायपुर समेत जगदलपुर सुकमा में आए भूकंप की रामपुर मौसम विभाग ने पुष्टि की है। मौसम विभाग की माने तो जगदलपुर से 34 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सुरक्षा बल के जवानों की तारीफ की है। गृह मंत्री का कहना है कि प्रदेश में नक्सल समस्या ही नहीं बल्कि अन्य अपराधों पर नियंत्रण पुलिस द्वारा किया गया है। प्रदेश में जो सुरक्षा के मद्देनजर काम किए जा रहे हैं उनमें काफी सुधार हुआ है। आगे भी पुलिस इसी तरह से काम करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी के दस्तावेज सत्यापन को स्थगित दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा आयोजित सुरक्षा प्रहरी भर्ती की 14 मार्च को घोषित परीक्षा परिणाम में चयनित 50 अभ्यर्थियों को 23 मार्च को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जिससे कोरोना का प्रभाव देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आगे चलाने को लेकर संशय बरकरार है। संसदीय कार्य मंत्री हालांकि कह रहे हैं कि बजट सत्र की शेष बची बैठकें अगर हालात ठीक रहे तो होंगी। उन्होंने कहा कि शेष बजट सत्र की कार्यवाहियों को पूरा किया जाए और विभागीय बजट अनुदान मांगों पर चर्चा कराकर पास कराया जाए। विधानसभा सत्र की कार्यवाही फिलहाल 25 मार्च तक के लिए स्थगित है। बलरामपुर जिले के वोड्रफ नगर और कुसमी नगर पंचायत में कलेक्टर ने कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कुसमी में साप्ताहिक बाजार भी बंद कर दिए गए।
सूरजपुर जिले में भी कोरोना से लड़ने की तैयारी लोगों में नजर आ रही है, जहां प्रशासनिक अलर्ट के साथ सोशल मीडिया में भी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को लेकर लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। वहीं जिलेवासियों में भी सतर्कता नजर आ रही है। वहीं धार्मिक संगठन भी जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहे हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं, जिससे अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। मंदिर के पुजारी आरती और पूजा पाठ करेंगे और लोग वीडियो के जरिए आरती देख पाएंगे। जगदलपुर में कोरोना के डर से नदी के किनारे बड़े पैमाने पर मरी हुई मुर्गियां फेंकी गईं, जिसकी जानकारी मिलते ही मेयर और सभापति मौके पर पहुंचे और मुर्गियों को नदी से निकालकर उन्हें दफनाया गया। कोरोना वायरस को लेकर रायपुर से विशाखापट्टनम रूट पर महासमुंद से होकर गुजरने वाले 4 साप्ताहिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया उसमें LTT पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 मार्च और 2 अप्रैल को पुरी साईनगर शिरडी साप्ताहिक एक्सप्रेस 20 और 27 मार्च को विशाखापट्टनम LTT साप्ताहिक एक्सप्रेस 22 और 29 मार्च को LTT विशाखापट्टनम साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 और 31 मार्च को रद्द की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने हेल्प डेस्क की स्थापना की। विधायक सहित स्थानीय लोग कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय कोरोना वायरस के जागरूकता को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया, वहीं विधायक विकास उपाध्याय वार्डों में घूम घूम कर नालियों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। गरियाबंद के सुबेबेड़ा में शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे एक व्यक्ति के शादी समारोह में पहुंचने की जानकारी लोगों को मिली। मामले की जानकारी तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दी गई। BMO सुनील भारती खबर मिलते ही अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। कई दिनों से बेंगलुरु में डेरा जमाए सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेता आज दिल्ली गए। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद वो भोपाल लौटेंगे। गौरतलब है कि 16 विधायक और 6 मंत्रियों ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ में एक गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना को लेकर सरपंच लोगों को समझाइश दे रहे हैं और लोगों से साफ सफाई की अपील कर रहे हैं। सागर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। हादसा सागर के जैसी नगर रोड पर हुआ। दुनिया के 170 देशों में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर रतलाम के एक वकील ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में याचिका पेश की। ईमेल के माध्यम से ये याचिका नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भेजी गई है, जिसमें चाइना को पार्टी बनाया गया है। भोपाल के एक करौंद मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। बिना सूचना दिए खरीदी बंद होने से परेशान किसानों ने मंडी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से किसानों को बिना सूचना दिए खरीदी केंद्र बंद कर दिया गया, जिससे धान बेचने मंडी पहुंचे 200 से अधिक किसानों ने हंगामा किया। कोरोना वायरस के मद्देनजर राजधानी में सड़कों पर भीड़ भाड़ कम है, लेकिन लोगों को जागरूकता जरूरत के सभी सामान दुकानों पर मिल रहे हैं और लोग भी जरूरत के सामान दुकानों से ले रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग खुद को बीमार होने से बचाने के लिए अपने घरों में ही रिलैक्स कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए भोपाल के मंत्रालय विंध्याचल सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 23 मार्च से आधे कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि आधे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। इस व्यवस्था का 31 मार्च तक पालन किया जाएगा। कोरोना का असर जबलपुर में रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। जबलपुर से होकर चलने वाली 180 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जबलपुर जोन के भोपाल कोटा मंडल की ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 31 मार्च तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। मुंगेली जिले में भी कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी लोगों को माइक के जरिए बाजारों और दुकानों पर जाकर लोगों को इस खतरे से निपटने और बचने के उपाय बता रहे हैं। कोरोना को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया है और लोगों को घर में ही रहने की अपील की है। पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इंदौर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खास तरह की एहतियात बरती जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए इंदौर नगर निगम ने नया प्रयोग किया है, जिसमें नगर निगम शहर में ड्रोन से वायरस नाशक केमिकल का छिड़काव करवा रहा है। ये देश में पहला शहर है जहां ड्रोन से वायरस नाशक केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। निगमायुक्त आशीष सिंह ने बताया कि पहले चीन में ऐसा प्रयोग किया जा चुका है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित तमाम बड़े मंदिर अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। जबलपुर में कोरोना के 4 मरीज मिलने के बाद अब ये कदम उठाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर सहित हरसिद्धि, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ बड़े मंदिरों में भी पाबंदी लगाई गई है। श्रद्धालुओं से लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर आग्रह किया जा रहा है कि वे मंदिर न आए। देश को कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से बस की कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है। अच्छी बात यह कि लोग घर के बाहर बहुत मजबूरी में ही निकल रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे पड़ोसी राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ने के बाद बसों से सफर करने वालों की तादाद 70% कम हो गई है। कोरोना का भय पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। भारत में केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट बॉडी की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोरोना को लेकर देश सहित प्रदेश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमने समीक्षा बैठक में मौजूदा समय की विस्तार से चर्चा की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि वायरस इस वक्त नियंत्रण में है, मगर हमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं करनी है। हमें मिलजुल कर इससे लड़ना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू के आह्वान पर कोरबा में एक दिन पहले ही जनता कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जनता कर्फ्यू के दिन कई फ्लाइट्स भी नहीं चलेंगी। कोरोना वायरस से एहतियात के तौर पर रायपुर से कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। 22 मार्च को इंडिगो की 6 फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के वन परिक्षेत्र के ग्राम बनिया में बीती रात को 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बस्ती में घुस आए हाथियों में एक दंतैल हाथी ने एक बुजुर्ग को सूंड से पटक कर और पैर से कुचल कर मार दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें। ब्रेक बाद एक बार फिर रुख दनादन 100 का। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने संडे को पार्टी की थी। बताया जा रहा है कि सिंगर लखनऊ में एक पार्टी में शामिल हुई थी। इस पार्टी में शहर के करीब 100 लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा फैसला किया। उद्धव ठाकरे ने 4 शहरों पुणे, पिंपरी, छिंदवाड़ा, मुंबई और नागपुर को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने मॉल को बंद करने का फैसला किया। इससे पहले रेस्तरां को बंद करने का फैसला किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लद्दाख क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 15 अप्रैल तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2 हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो देश में अब तक 223 संक्रमित कोरोना मरीज पाए गए हैं। आरबीआई का कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। अब जो आरबीआई के कर्मचारी हैं वो सभी घर से कोरोना के मद्देनजर काम करेंगे। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया। इस दौरान सभी किसी भी बड़े मसले पर अगर बैठक करनी होगी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कोरोना को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर आदेश दिया। कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर 6 अप्रैल तक रोक लगा दी है। साथ ही 2 सप्ताह तक किसी भी तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई और किसी भी तरह की नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक लगाई। गुना में कोरोना वायरस का संदिग्ध दंपति मिला है। बता दें कि संदिग्ध दंपति लंदन से लौटा था।
एमपी में कोरोना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने सभी नेशनल पार्क और सभी अभयारण्य बंद कर दिए हैं। एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जबलपुर में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों पॉजिटिव विदेश से आए थे। चारों को आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि पीड़ित जर्मनी, दुबई से वापस लौटे थे। कोरोना को लेकर खुद शिव डहरिया और उनकी बेटी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। बता दें कि डहरिया दिल्ली में विदेश से लौटी बेटी के साथ रायपुर लौटे हैं। 22 मार्च को देश में 2400 ट्रेनें नहीं चलेंगी। बता दें कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने टोल फ्री नंबर निदान 1100 जारी किया है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कोरोना को लेकर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने 22 मार्च को पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की। भोपाल में कोरोना को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने लोगों से अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना को लेकर रायपुर और दुर्ग में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। बता दें कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम करने की कवायद है। नगर निगम रायपुर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय जेल को भी सैनिटाइज किया गया। बता दें कि राजधानी रायपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकार और विभाग चौकस है। बालोद जिला मुख्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इस दिशा में जागरूकता लाने बालोद आरटीओ विभाग अब खुलकर सामने आ गया है। बस स्टैंड और दूसरी जगहों पर बाकायदा बस में चढ़कर एडवाइजरी दी जा रही है। साथ ही यात्री बसों में साफ सफाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, यात्रियों से अपील की जा रही है कि बेहद जरूरी हो तभी सफर करें। फिलहाल दनादन 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।